नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। मुझे कुछ दिन पहले काफ़ी मेल आए कि सर मेरा ये पोर्शन स्ट्रांग है, ये पोर्शन वीक है, मैं पूरा सब्जेक्ट कैसे पढूं, मुझे ये पढ़ना है, मुझे वो पढ़ना है, करंट अफेयर के लिए सर मैं कौन कौन से रिसोर्सेज यूज़ करूं। देखिए, मैंने कई बार अपने वीडियोज़ में कई चीज़ें बता चुका हूँ, फिर भी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है। इसका मेन रीज़न ये है ना कि वो ये सोचते हैं कि वो सब कुछ कवर कर लेंगे, लेकिन आपको ये चीज़ जानना होगा कि चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें सब कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। और इसी चीज़ को मैं आपको समझाने के लिए एक आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ, जो है पेरेटो प्रिंसिपल। बेसिकली पेरेटो प्रिंसिपल ये कहता है कि आप जिस चीज़ में 20% टाइम स्पेंड करते हैं वो आपके 80% ऑफ आउटकम्स को डिसाइड करता है। मतलब यह है कि आपका 20% का मेहनत जो है वो 80% के आउटकम्स को डिसाइड करता है, और आपका जो 80% का मेहनत है वो आपके 20% के आउटकम को डिसाइड करता है। जैसे मैंने यहाँ पेरेटो रूल्स के कुछ एग्जाम्पल सेट किए हुए हैं, आप देख सकते हैं कि 20% क्रिमिनल जो है वो 80% ऑफ क्राइम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आपके 20% ड्राइवर है, 20% जो कार्स होती हैं वो बेसिकली 80% ऑफ ट्रैफिक एक्सीडेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। 80% ऑफ पॉल्यूशन जो होता है वो मेजर 20 इंडस्ट्री से आता है। आपके 20% जो कंपनीज के प्रोडक्ट होते हैं वो 80% ऑफ सेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आपके कंपनी के जो 20% एम्प्लॉई हैं वो 80% आपका रिजल्ट देते हैं। हमेशा जो क्लास के 20% स्टूडेंट्स होते हैं उनके ग्रेड जो है वो 80% के ऊपर आते हैं। तो ये बेसिकली एग्जांपल है आपका पेरेटो प्रिंसिपल का। इस पेरेटो प्रिंसिपल को आप अपने एग्जाम पे भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल हर जगह अप्लाई होता है। तो ये आपके चाहे यूपीएससी दे रहे हो, यूपीपीसीएस दे रहे हो, बीपीएससी दे रहे हो, या इवन कोई भी एग्जाम दे रहे हो, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हो, वहां पे ये पेरेटो प्रिंसिपल आपका अप्लाई होता है। जैसे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूं कि हम लोग हमेशा क्या होता है कि पेपर में वही क्वेश्चन को खोजने की कोशिश करते हैं जो बहुत टफ होते हैं। अगर से कोई क्वेश्चन बुद्धिज्म जैनिज्म से ऐसा आ गया कि जो कि बहुत टफ है, तो उसके लिए पता नहीं कौन कौन सी बुक पढ़ लेते हैं। बट ऐसा नहीं होता है, बहुत चीजें ऐसी होती हैं पेपर में जहां पे आप 20% एफर्ट देके 80% ऑफ रिजल्ट निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपके 20% एफर्ट कहां जाते हैं? आप पॉलिटी करो, आप मॉडर्न हिस्ट्री करो, आप इकोनॉमिक्स करो, आप साइंस करो, आप एनवायरमेंट करो, और यहां पे भी आपको बेसिक और स्टैटिक चीजें पढ़नी है। ऐसा नहीं है कि पॉलिटी में आप लक्ष्मीकांत भी पढ़ने लगे, डीडी बासु भी पढ़ने लगे। इकोनॉमिक्स में आप मृणाल सर की वीडियो देखो, बेसिक क्वेश्चंस पढ़ो, इवन जो मैंने हाईलाइटिंग टॉपिक्स बताए हैं आप उनको करो। वहां पे आप 20% अपना एफर्ट लगाओ तो आपको 80% रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन एस्पिरेंट क्या होता है, वो 80% के पीछे भागते हैं। वो एंशिएंट हिस्ट्री अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे कि सारे क्वेश्चन उसके पढ़ लिए जाए, वो मिडिवल हिस्ट्री अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे, वो आर्ट एंड कल्चर अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे। इवन करंट अफेयर के लिए मैंने बोला है कि 2 रिसोर्स मोर देन सफिशिएंट है, और 2 रिसोर्स में भी आप एक रिसोर्स बहुत अच्छे से करेंगे और दूसरे रिसोर्स से सिर्फ वो क्वेश्चंस करेंगे, वो टॉपिक्स पढ़ेंगे जो पहले रिसोर्स में आपके ना हो। इसके बाद भी करंट अफेयर को लेके बहुत ही कंफ्यूजन है बच्चों में कि ये पढ़ ले, वो पढ़ ले, सर यहां से भी कर लेते हैं। देखिए, मैं आपको एक सिंपल चीज बताता हूं कि ये एग्जाम यूपीएससी का हो, बीपीएससी का हो, यूपीपीसीएस का हो, ये एग्जाम इतने लेंथी है, इतने वास्ट है। यू कैन नॉट बी जैक ऑफ ऑल ट्रेड। आपको जैक ऑफ ऑल ट्रेड नहीं बनना है। बेसिकली आपको जो स्ट्रॉन्ग एरिया है उसको आपको ऐसा स्ट्रांग रखना है कि उसमें से क्वेश्चन आया तो मेरे छूटने नहीं चाहिए, मेरे गलत नहीं होने चाहिए। और जो आपके वीक एरिया है उनको आप एवरेज कर लीजिए, उनको आप एवरेज आउट कर लीजिए, उनमें से इजी क्वेश्चंस आए तो आपके गलत ना हो। तो ये प्रोसेस आपका बहुत इजीली किसी भी एग्जाम का कट ऑफ क्लियर कर देगा। आप उन क्वेश्चंस के पीछे भागेंगे जो कि बहुत टफ होते हैं, तो वो ना आपसे होंगे ना आपके मार्क्स आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, पेपर में आपके एंशिएंट मिडिवल के 20 क्वेश्चन आ गए। फर्ज करिए कि आपके एंशिएंट मिडिवल के आपके 20 क्वेश्चंस आ गए, तो वो क्वेश्चन सिर्फ आपके लिए टफ नहीं होगा, वो हर एक बच्चे के लिए टफ होगा। इवन जिनका हिस्ट्री ऑप्शनल है वो भी वो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो उन क्वेश्चन के पीछे आपको नहीं भागना है। हमेशा मैं बोलता हूं पेपर में आपको इजी, लो हैंगिंग फ्रूट जो सीटर क्वेश्चंस होते हैं उनको आइडेंटिफाई करना, उनको सॉल्व करना है। टफ क्वेश्चन सबके लिए टफ होता है, और टफ क्वेश्चन से कट ऑफ नहीं सेट होती है। कट ऑफ जो है वो इजी क्वेश्चन से सेट होती है, कट ऑफ जो है वो मीडियम क्वेश्चन से सेट होता है। और इस एग्जाम में मेरा हमेशा मोटिव यही रहता है कि जो मैंने गलतियां की हैं, जो मेरी मिस्टेक हुई हैं, वो चीजें आपको बताऊं ताकि आप वो गलतियां ना करें। क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है, इतना समय नहीं होता है कि हम खुद गलती करके सीखें। अगर से सामने वाला कोई है जो गाइड कर सकता है कि ये गलती ना करो, ये ट्रैप है, तो हमारे लिए चीजें काफी इजी हो जाती हैं। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि जो आपके 20% मेहनत है आप उस टॉपिक करिए जहां से आप 80% रिजल्ट निकाल सकते हैं। साथ ही अगर हम सीसेट की बात करें तो सीसेट में हमेशा लोग वो एरिया फोकस करते हैं जहां से क्वेश्चन बहुत ही टफ आते हैं, जहां से क्वेश्चन लोग निकाल नहीं पाते हैं। यूपीपीसीएस की बात करें तो लोग हमेशा पूछते हैं सर इंटरपर्सनल स्किल की कोई बुक बता दो, कोई बुक बता दो। देखिए, मैंने पहले भी बोला है कि मैं इसकी बुक इसलिए नहीं बताता हूं क्योंकि कॉस्ट बेनिफिट रेशियो बहुत ही पुअर है इसमें। आप 400-500 पेज की बुक पढ़ के एक ऐसे पेपर की तैयारी करना चाहते हैं जहां से कैसे क्वेश्चन आए आपको पता नहीं होते। लेकिन जो आपको पता है, फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि हिंदी में पैसे जाते हैं, इंग्लिश में पैसे जाते हैं,
मैथ के बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, आप इसको छोड़ के आप इंटरपर्सनल स्किल के पीछे भागते हैं जहां से क्वेश्चन काफी टफ आते हैं और ऐसे भी आते हैं कि आपको श्योरिटी नहीं होती कि आप कोई रिसोर्स पढ़ के जाएं तो वो क्वेश्चन कर लें। तो यहाँ पे आपको नहीं भागना है, ये आप 80% देंगे लेकिन रिजल्ट आपको सिर्फ 20% मिलेगा। यही गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है। सिंपल जो क्वेश्चन आते हैं, जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं, जो स्टैटिक क्वेश्चन होते हैं, जो नॉर्मल बुक से हो जाते हैं, वही क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं और वही क्वेश्चन एग्जाम में निकालते हैं लोग। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी और इस वीडियो से आपको थोड़ी हेल्प मिली होगी। बाकी मैं आगे आने वाली वीडियोस में यूपीपीसीएस और यूपीएससी के टॉपिक को काफी डिटेल्ड वे में कवर करने की कोशिश करूंगा। यूपीपीसीएस के बहुत से टॉपिक्स ऐसे हैं जो मिसलीनियस हैं, जिसके रिसोर्स कहीं किसी को नहीं मिलते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उन सब चीज़ों को अपने वीडियो के माध्यम से कवर कर लूँ ताकि इधर उधर भटकना ना पड़े। मैं जितना हो सके आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा, लेकिन फाइनली रिजल्ट आपके मेहनत पर डिपेंड करता है कि आप मेहनत को किस डायरेक्शन में ले जाते हैं। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी और इस टाइम के इंपॉर्टेंस को समझिए। ये टाइम बहुत क्रूशियल टाइम है, तो इस वक्त अपना पूरा जान पूरी मेहनत आप एग्जाम में लगा दीजिए। सिर्फ 1 महीना बाकी है, 1 महीने के बाद चीज़ें डिसाइड हो जाती हैं। देखिए क्या होता है ना कि अगर आपका प्री क्लियर नहीं होता है तो आप रेस में ही नहीं होते हो। देखिए जिनका मेंस क्लियर नहीं होता है तो उनका ये होता है कि एटलीस्ट वो मेंस दिया है, पर अगर आपका प्री क्लियर नहीं होता है तो आप कंपटीशन के रेस में ही नहीं हो, क्योंकि प्री का फॉर्म हर इंसान भरता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए कि जो 1 महीने बाद आपका प्री होने वाला है उसमें काफी अच्छे मार्क्स से आप प्री को क्लियर करो और उसके बाद पूरे जोर शोर से आप मेंस की तैयारी करो। तो आई होप दोस्तों आप मेरी कही हुई बात को ध्यान में रखेंगे और पूरी तरह मेहनत करते रहेंगे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।